In the seventh part, we'll read about the sparks between 1855 to 1857. So, the British policies led to dissatisfaction among Indians, and this dissatisfaction led to the sparks of revolt. तो जो असंतोष इंडियंस के बीच में था, उस डिसकॉन्टेंटमेंट के कारण जो है अब विद्रोह की चिंगारियाँ फूट पड़ी थी. Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santhals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो जो हैवी टैक्सेस लगाए गए थे फार्मर्स के ऊपर, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, तो उन्होंने पूरी तरह से फार्मर्स को बर्बाद कर दिया. इसी तरह से बंगाल में जो संथाल्स थे, संथाल इज़ अ ट्राइब, तो उन्होंने जब अपनी लैंड खो दी और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट यानी कि होपलेस, निराश हो गए, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू न्यू लैंड रूल्स जो है उनके हाथों से उनकी ज़मीन खो चुकी थी. अब वो डेस्परेट हो गए थे, होपलेस हो गए थे. तो उनके बीच में जो है 1855 में एक विद्रोह उन्होंने शुरू करा, और उसमें उन्होंने जो है मास्करेड मीन्स होता है ब्रूटली किल मैनी पीपल, यानी कि बर्बरता से कई लोगों को एक साथ, जो यूरोपियंस थे उनको मार दिया और जो उनके सपोर्टर्स थे उनको भी मार दिया. डिसकॉन्टेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू. इसी तरह से जो है जो डिससेटिस्फैक्शन था वो इंडियन आर्मी में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियंस थे उनके बीच में भी फैल रहा था, बढ़ रहा था. ब्रूइंग मीन्स ग्रोइंग. द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स. तो कहते हैं कि जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पे भी किया जाता है, उनको मेंशंस मीन्स उनको घर भी दिया जाता है, रहने के लिए नौकर दिए जाते हैं. वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि हमें केवल जो है पिटियंस का मतलब क्या होता है, अ वेरी स्मॉल और इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी, जबकि हमें बहुत छोटा, बहुत कम पैसा दिया जाता है. एंड स्लो प्रमोशंस, और प्रमोशंस भी बहुत कम मिलते हैं हम लोगों को. द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन. हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम. वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज. तो जो इंडियन सेपॉइज मीन्स जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको सेपॉइज बोला जाता था. तो अंग्रेज़ जो हैं उनको क्या कहते थे कि समुद्र को क्रॉस करने के लिए, यानी कि सी को क्रॉस करने के लिए, जो कि हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है. और ये टोपी वाला कौन होते हैं, जो हमारे इतने पुराने कस्टम को, जो हमारा इतना पुराना रिवाज चला रहा है, इसको जो है एबॉलिश कर दे. एबॉलिश का मतलब अपरूट करना, यानी कि उसे जड़ से उखाड़ना. तो एक इंडियन सोल्जर क्या बोलता है कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, कि हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहिए. थाउजेंड्स ऑफ अदर सेपॉइज रिवोल्टेड. दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स. तो कई सारे जो सेपॉइज थे, यानी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म भी निकाल कर फेंक दी. सेपॉइज मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट of his regiment and was executed. So adjutant means a military officer who acts as an administrative assistant. So adjutant means assistant. तो मंगल पांडे ने अपने एक असिस्टेंट जो अपने रेजिमेंट का था उस पर जो है अटैक कर दिया, और इसके लिए उनको एग्जीक्यूट किया गया. एग्जीक्यूट का मतलब पनिश, टू किल एज पनिशमेंट, यानी कि उनको एज अ पनिशमेंट उनको मार दिया गया. Few Englishmen had care to understand Indian customs or the people's mind. Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What? The white man has deceived us too. तो कुछ जो अंग्रेज़ थे वो इंडियन कस्टम को, यानी भारतीय रिवाज जो था या कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको समझते थे, इंडियंस के माइंड को भी समझते थे. तो उन्होंने उन्हें बताया कि जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनको कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जो बुलेट
जिसको कि दांत से काटना पड़ता था, जिसको वो किससे बना होता था, काव और पिग की फैट से, चर्बी से बना होता था। तो जब उन्हें पता चला इंडियन ब्राह्मण सोल्जर्स को इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो वाइट मैन है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने हमें डिसीव भी किया, उन्होंने हमें धोखा भी दिया है। Soon, chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers, death to the foreigner. The masses gave all help and shelter to patriots. तो इस तरह से जल्दी जो है चपातीज़ को जो है पूरे गांव में सर्कुलेट, गांव-गांव में भेजा गया चपातीज़ को, जिससे लोगों को मैसेज मिले कि उनका जो एम्परर है, जो सम्राट है, वो उनकी सर्विस चाहता है। तो लोगों ने क्या ऐसा और क्या कि सारे जो गांव के लोग हैं वो सर्विस के लिए, सेवा करने के लिए रेडी हैं। और इसी तरह से लोटस के फ्लावर को जो है पूरे इंडियन सोल्जर्स के बीच में सर्कुलेट किया गया, ये मैसेज देने के लिए कि अब ब्रिटिशर्स को हमें यहाँ से भगाना है और उन्हें मारना है। तो जितने भी लोग थे, मासेस मीन्स द पीपल, गेव ऑल द हेल्प, सभी हेल्प और सभी तरह का जो शेल्टर था वो उन्होंने पैट्रियट्स यानी कि जो देशभक्त थे उनको दिया। In 8th part we'll read about the revolt. First revolt for freedom in 1857, जो फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था 1857, we'll read about that. Then there was a violent outbreak at Meerut. So outbreak means outburst, एक विस्फोट, एक बहुत ज़्यादा जो है वायलेंट आउटब्रेक हुआ मेरठ में। द सेपॉयज मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। तो उस समय एम्परर कौन था? बहादुर शाह। तो जो सेपॉयज थे, जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने जो है दिल्ली की तरफ मार्च किया और बहादुर शाह के नारे लगाते हुए जो है वो दिल्ली की तरफ गए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और इस तरह से जो है जो रिबेलियन था, जो विद्रोह था, आउटब्रेक था, वो बहुत ज़्यादा फैल गया। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर सोर। सोर मीन्स सैड, दुखी थे, क्योंकि बहुत से जो लैंड लॉर्ड्स थे उनकी ज़मीन जो है वो ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो खो चुके थे अपनी लैंड को। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो लोगों का आपस में कहना था कि जो वाइट मैन है, जो अंग्रेज़ हैं, उनका शासन अब समाप्त हो जाना चाहिए, और लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए रेडी हो गए। नाउ इन द 9th पार्ट, द फाइट फॉर फ्रीडम। सो हाउ द इंडियन princes and kings came together to fight for the freedom. Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. और इस तरह से जो बेगम हजरत महल थी वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, और उन्होंने भी कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ ले लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज़ इज़ रूइनिंग आवर लैंड, कि उठो क्योंकि अंग्रेज़ जो है हमारी लैंड को जो है, हमारी भूमि को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो कुछ लीडर्स भी थे जो है फ्रीडम फाइटिंग के लिए आगे आए। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर। अपसर्ज मीन्स सडन फोर्स। तो इस तरह से जो अचानक से जो रिवॉल्ट हुआ था, उन्होंने भी, जो बेगम हजरत महल और जो लीडर्स थे, उन्होंने जो रिबेल थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको ज्वाइन किया। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवानंद साहिब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अजीमुल्ला ने जो है तात्या टोपे को कहा कि इस जो फ्रीडम फाइटिंग है, जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई है, उसमें हमें अपना लीडर जो है किसको बनाना चाहिए? पेशवा नाना साहिब को बनाना चाहिए। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। तो जो कुंवर सिंह जो कि बिहार के थे,
80 ईयर्स के, उनके हाथ में एक बुलेट लगी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और उन्होंने वो अपना हाथ काट कर कहाँ डाल दिया, गंगा में डाल दिया, और ये कहा कि ये उनकी लास्ट ऑफरिंग यानी कि उनकी जो लास्ट बलि है वो अपनी गंगा माँ को ऑफ़र कर रहे हैं। द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. So इस तरह से जो ब्रिटिश जो पैट्रियट्स थे, पैट्रियट्स मीन्स जो देशभक्त थे, उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है जो फ्रीडम फाइटिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। सो वी कैन सी दैट in this chapter that Britishers came in India as traders, and their main aim was to make profits at all cost, but they needed political power to carry on their trade, and so they subdued the Indian princes one by one, and then they imposed their policies and their strategy, divide and rule, and ruled over India, and Indians became slave in their own lands. But then the intellectuals and the Indian leaders and social reformers came forward and fought for freedom against Britishers. So that's all, students. Thank you.